वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज हम बताएंगे रेलवे का सीआईए और एसआई का डिफरेंट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल और 3 साल का पूछता है, जिसमें से इसमें टोटल क्वेश्चन 24 सेट है, जिसमें से और प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, और इसमें से 16 बार ऐसा पूछा है कि 3 साल और 2 साल का डिफरेंट क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए हैं और 2 साल का फर्स्ट बता देंगे 2 ईयर सी आई और माइनस एस आई का डिफरेंट लिखेंगे P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला पर यह क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। जब इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? 5000 की धन राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए, इसी पर क्वेश्चन उठा लिया और यही फॉर्मूला पे टोटल बनेगा। तो लिखेंगे हम, ये परसेंटेज कौन सी बताता है? आर यानी दर बताता है, और पी कौन सी बताता है? पी यानी अमाउंट यानी रकम बताता है। और 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा और डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। जैसे में मूलधन कितना है? 5000, तो 5000 आप लिख लीजिए 5000। रेट कितना है यानी दर कितना है? दर है हमारे पास 8%, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए बाई 100 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना कीजिए। फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 5000 इंटू 8 को 2 बार लिख सकते हैं। हाँ सर, काहे कि किसी पर भी स्क्वायर रहता है, पर भी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 बार मल्टीपल है, और किसी भी पावर अगर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 बार मल्टीपल है। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखेंगे? 100 भी 2 बार है तो 2 बार इसको भी लिखेंगे 100 इंटू 100। फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए, और 5 टू जा 10 और 2 4 जा 8, और देखिए 8 चौ 32 जो रहेगा उससे आप गुना कर दीजिएगा। तो ये आपका साधारण 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या आया? 32 रुपया आया, यानी आपका राइट आंसर डी में चला जाएगा। तो इस तरीका से बनाना है, और आप शॉर्ट मार सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग ले गए हैं। और जब भी आएगा 2 साल का डिफरेंट तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है और डायरेक्ट आंसर आपको देना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप देखिए पे आधारित क्वेश्चन है। 2 ही साल का है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। आप फॉर्मूला यूज कीजिए और डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। 10,000 की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो कितना होगा? तो लिखिएगा 2 ईयर यानी 2 ईयर लिख दीजिएगा। 2 ईयर सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज किए। जब ये फॉर्मूला यूज करें, अब इसको डायरेक्ट पुट करेंगे और आंसर दे देंगे। पी हमारे अमाउंट कितना है? 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 लिख लेंगे, और आर हमारे पास रेट कितना है? 5% है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और बाई कितना करेंगे? यानी 100 का स्क्वायर, डायरेक्ट 100 का यानी 2 बार मल्टीपल कर लेंगे। 2 बार 100 लिखते हैं ना, तो 2 बार मल्टीपल कर लिया। अब फिर क्या करेंगे सर? फिर लिखिएगा 10,000 इंटू 5 इंटू 5। क्यों? कहा कि 2 बार मल्टीपल है, तो 2 बार गुना यानी 2 बार इंटू कर देंगे, 5 इंटू 5 कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 100 इंटू 100 लिख लिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 2 जीरो बच गया तो फिर 2 जीरो उड़ा दीजिए। अब हमारे पास क्या बच गया आंसर? 5 5 जा 25 बच गया। तो 2 बरस का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट क्या आया है? हमारे पास 25 आया है, यानी राइट आंसर एप्पल यानी ए में चला जाएगा। है ना क्वेश्चन आसान? ये फॉर्मूला लिखना है और पुटिंग वैल्यू करना है और डायरेक्ट आंसर देना है। तो ये 2 क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ हल्का सा डिफरेंट है। 2 ही साल का डिफरेंट है, लेकिन 2 साल का अब क्या करता था ना कि 2 साल का डिफरेंट पूछ देता था, अमाउंट दे देता था। अब क्या क्या है? 2 साल का डिफरेंटे दे दिया है और अमाउंट पूछ रहा है कि प्राइस यानी पी क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। पहले हम जो फॉर्मूला लिखाया है उसी फॉर्मूला को पहले लिखेंगे क्या चीज? लिखिएगा 2 ईयर का सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर।
ये लिख लिया, कितना लिखना होगा, अब ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला यूज कर लिए हैं तो CISI कितना है, CISI का अंतर दे चुका है कितना 180 लिख लीजिएगा। और P हमको P तो निकालना है, क्या कि मूलधन हमें निकालना है और मूलधन P से डिनोट किया जाता है, मूलधन को मूलधन लिख देंगे। और R हमारे पास रेट कितना है 20% रेट है, तो 20% इस जगह पे रेट यानी स्क्वायर कर देंगे और 100 का स्क्वायर डायरेक्ट 100 का स्क्वायर लिख देंगे। आपका काम कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे, लिखेंगे 180 इक्वल टू P इंटू 20 का स्क्वायर है, तो क्या हम 2 बार 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिखिए 20 इंटू 20 बाई 100 इंटू 100 यानी 100 इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए और 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। अब क्या करना है, अब हमें करना है ये 2 2 4 बज गया, अब 2 2 4 इसको 50 से काट लीजिए, 50 दूनी 100, फिर ये 2 से 25 से काट लीजिए। अब क्या कीजिए ना P इक्वल टू ये डिवाइड में है और जब इधर जाएगा ना तो मल्टीपल में आएगा। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 को इधर कर दीजिए और ये 25 को इधर कर दीजिए, तो 180 इंटू 25 लिख देंगे और यही हमारा मूलधन निकल जाएगा। अब इसको करते हैं मल्टीपल करते हैं तो 18 25 90 और 18 दूनी 36, 0 15 और 3 1 4 यानी एक जीरो का इस्तेमाल नहीं किया, अब एक जीरो का इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ भी जीरो दे देंगे, यहाँ भी जीरो दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जब भी डिजिट लास्ट में अगर जीरो रहे ना तो आप सिर्फ डिजिट से मल्टीपल करने की कोशिश कीजिए और एक जीरो लास्ट में जब आ जाए ना तो एक जीरो बैठा दीजिए, ये भी आपका शॉर्ट मेथड है। तो क्या हमारा मूलधन क्या आया, यानी P इक्वल टू 4500 आया। 4500 है ऑप्शन में, हाँ सर है 4500 ए पर, यानी ए में चला जाएगा। तो ये था आपका डिफरेंट दे चुका था। अगर डिफरेंट नहीं है तो डिफरेंट डायरेक्ट पूछता है, अगर डिफरेंट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इस तरीका से पुटिंग करके निकाल सकते हैं। लेकिन सारा CISI 2 साल का अंतर का जड़ हमारा ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को नोट करेंगे और यही फॉर्मूला को बढ़िया तरीका से याद करके माइंड में सेव करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर देना है। अगर समझ में आ गया होगा, 2 साल का पहले डिफरेंट बता दिया और 2 साल का डिफरेंट दिया हुआ था, अब उसका मूलधन भी निकाल दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर्मूला लिखेंगे 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 3 साल का CI और SI आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप हिंदी में, और इंग्लिश वाले तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे CISI। और फॉर्मूला तो एक ही यूज करना है, डिफरेंट तो फॉर्मूला होता नहीं है। क्या फॉर्मूला का आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ CI की जगह पर चक्रवृद्धि ब्याज कर दीजिएगा और SI की जगह पर साधारण ब्याज कर दीजिएगा और कुछ मत लिखिएगा। फिर P इंटू R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 3 साल का है ना, तो 3 प्लस R बाई 100, यही है आपका फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, तो इस जगह पे हम 5000 रख लेंगे, 5000 ठीक है। और रेट हमारे पास क्या है, यानी दर क्या है हमारे पास 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो लिखेंगे इनटू यानी 10 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इनटू 3 साल है ना, 3 साल। और रेट हमारे पास क्या है, दर हमारे पास कितना है 10%, तो 10 बाई 100 दे दीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ 0 से 0 काट भी सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5000 इंटू 10 लिखिएगा बाई और 100 इंटू 100 लिखिएगा। जब भी स्क्वायर रहे और 100 का स्क्वायर है चाहे कितना का भी स्क्वायर रहे, अगर पावर 2 है तो 2 बार मल्टीपल कीजिएगा, अगर पावर 3 रहे तो 3 बार मल्टीपल कीजिएगा, अगर 100 का 2 बार यानी 2 लिखा हुआ है तो 2 बार मल्टीपल है, इस तरीका से समझिएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे इस जगह पे इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो 30 प्लस 1 बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका नीचे 1 का कितना बार पढ़ेंगे 10 आएगा, 1 का 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 का भी 10 ही बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यानी अब 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 इधर काट दीजिए, इधर क्या बच गया 50 बच गया है, और इनटू हमारे पास इधर 31 बाई 10 और 0 से 0 उड़ा दीजिए और 5 से 31 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 5 एकम 5
5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो 15 लिख दीजिए। आपका 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ चुका 155। 155 है ऑप्शन में, हाँ सर बी में है ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यानी 3 साल का रहेगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, और इसी फार्मूला का यूज करके आप जितना बार ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप बनाइए, इसी फार्मूला पर आसानी से बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन जिस तरीका से क्वेश्चन फर्स्ट बनाया है उसी तरीका से क्वेश्चन सेकंड भी है, सिर्फ फार्मूला का यूज कीजिए और इसको आंसर यानी जो वैल्यू है उसको पुट कीजिए और आंसर दे करके आप टिक आउट कीजिए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या है। तो चलिए आप पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, हम बनाते हैं, आप भी बनाइए और देखिए कि मैच कर रहा है आंसर या नहीं। अगर मैच कर जा रहा है तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप देखिए कि आप किस जगह पे गलती कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं 3 ईयर का साधारण ब्याज यानी 3 ईयर यानी CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 3 ईयर्स, 3 साल का है ना, तो 3 इधर लिख दीजिएगा और R बाई 100 लिख दीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा, बस इतना करना होगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये बराबर यहाँ रख रहे हैं, ठीक ना। फिर ये अमाउंट हमारे पास 10,000 है तो 10,000 ले लीजिए 10,000, और रेट हमारे पास 20% है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए और 100 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू क्या लिखिएगा 3 प्लस रेट हमारे पास 20 है तो 20 बाई 10 कर देंगे, सॉरी 20 बाई 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे और आंसर देंगे। तो 0 से 0 काट दीजिए और क्या लिखिएगा इस जगह पे 10,000 इंटू 20 लिख दीजिए बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 3 प्लस, अब 0 से 0 उड़ा दिया है तो अब डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। 10 का है कि 0 से 0 कट चुका ना, तो सिर्फ 2 बाई 10 बचा हुआ है। जब एलसीएम लेंगे ना तो यानी 10 एलसीएम लेंगे तो एक का कितना बार पढ़ें कि 10 आएगा, 1 का 10 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। उसी तरीका से 3 का भी 10 ही बार पढ़ना पड़ेगा तो 3 दहेंगे 30 हो जाएगा, प्लस 10 का 1 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा तो 2 का भी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। बाकी अब रह गया कैलकुलेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल रह गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 0 से 2 0 काट दीजिए, फिर 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा 100 इंटू 4 यानी 400 इंटू 2 जा 4, और नीचे तो कुछ नहीं बचा है तो लिखेंगे इंटू, ये कैसे हो जाएगा 32 बाई 10। 32 बाई 10 1 0 से 1 0 काट दीजिए और क्या हो जाएगा 32 से जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 लिख दीजिएगा और 1 0 है ना बचा हुआ तो 1 0 यहाँ उतार दीजिए। आपका राइट आंसर आ गया 1280 रुपया। इसका मतलब है कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1280 रुपया आ चुका और ये आपका राइट आंसर कैट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक धनराशि पर 3 साल का 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 732 रुपया है। 732 रुपया है तो वह धनराशि क्या होगा यानी मूलधन क्या होगा। तो फॉर्मूला एक ही यूज करेंगे चुके हैं, यानी अंतर दे चुका है तो अंतर की जगह पर उसको रख लेंगे और पी की जगह पर कुछ नहीं पुट करेंगे और क्या आएगा ना वही मूलधन कहलाता है, वही धनराशि कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा 3 साल का 3 ईयर CI माइनस SI इक्वल टू मूलधन गुने इंटू आर स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 3 साल का है ना तो 3 लिख दीजिएगा और प्लस रेट बाई 100 लिख दीजिएगा। यही फार्मूला का यूज कर रहे हैं और यही फार्मूला का यूज भी करना है। अब अंतर दे चुका है, पहले क्या था ना कि CI पूछवे करता था और सारा दे चुका होता था। अब क्या किया कि ये मूलधन ना दे करके डायरेक्ट इसको पूछ रहा है और अंतर दे चुका है, यानी अंतर की जगह पर अंतर लिख लेंगे 732 रुपया इक्वल टू यानी 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 732 रुपया दे चुका है। अब हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन को कुछ छूछा नहीं करेंगे, एज इट इज पी लिख देंगे
और रेट कितना है, रेट हमारे पास 5%, यानी 5 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर लिख देंगे और इंटू क्या लिखेंगे, इंटू 3 प्लस रेट हमारे पास क्या है, रेट हमारे पास 5 है, बाई 100 लिख देंगे 100। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट कीजिएगा तो लिखिएगा 732 इक्वल टू P इंटू 5 इंटू 5 बाई 100 इंटू 100 लिखिएगा, 100 इंटू 100 इंटू फिर क्या लिखिएगा, फिर अगर काटना है तो आप काट भी सकते हैं, छोटा करने के लिए आप काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा डर अगर डर लग रहा है तो मत काटिए, अगर नहीं डर लग रहा है तो काट सकते हैं, डायरेक्ट काट भी सकते हैं। आप एलसीएम भी लेकर बनाइएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर काटना है तो काट दीजिए, नहीं काटना है तो मत काटिए। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और काट कर भी बना सकते हैं। अब हमारे पास एक बटा काची बचा है, 1/20 बच चुका है, तो 20 एलसीएम लेंगे तो 20 दिया 60 का है कि अगर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1 का पढ़ेंगे 20 बार तो 20 आएगा, तो उसी तरीका से 20 का 3 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। प्लस इस जगह पे 1 है, कहे कि 20 का 1 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 1 का भी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, कहे कि 5 से 20 बचे 100 काट चुका है तो 1/20 बचा हुआ है। ठीक है, 732 तो लिखेंगे P इंटू, अगर इसको काट सकते हैं 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100, तो ये दोनों 25 और 25 और 100 काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यानी हमारे पास कुछ नहीं मल्टीपल में, यानी ये कट चुका तो 1 दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 से P से मल्टीपल करेंगे भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाई 100 है तो 100 दे दीजिए, काहे कि ये कट चुका है, और इंटू 4 बचा हुआ है, काहे कि कट चुका था तभी तो होगा 25, अब 25 और 100 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे कंप्लीट, ये हमारे पास है 61/20 लिख दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, अब करेंगे क्रॉस मल्टीपल। जब इधर टांग के ला रहे हैं आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ला रहे हैं इधर 732 इंटू 100 इंटू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 भी जाएगा ऊपर, 20 ऊपर जाएगा और मल्टीपल कर दीजिए और 61 नीचे आएगा, 61 इक्वल टू, सिर्फ इस जगह पे P बच चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो कितना में मल्टीपल करें तो 732 आ जाएगा, तो हम 12 बार पढ़ सकते हैं, 12 बार अगर पढ़ते हैं तो लिखते हैं 2 6 दूनी 12, 1 और 6 कम 6, तो 2 3 732, हाँ 732 आ रहा है, यानी 12। आपको कैसे पता चला सर, क्योंकि लास्ट में 2 था, और 2 से अगर 10 से इधर लेते हैं ना तो इसका मतलब है कि हम इतना डिजिट को क्रॉस नहीं कर सकते, तो हम 12 से या फिर 22 से मल्टीपल करके देख सकते थे। तो हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट कर देंगे, यानी ये कट जाएगा 12 से टोटल, जब 12 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, तो 12 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 20, कहीं यही ना बचा हुआ है, इक्वल टू P, फिर लिख देंगे P इक्वल टू क्या है होगा 12 4 48, और 48 दूनी क्या होता है, 48 दूनी 96, यानी 96, और जितना जीरो है उतना बैठा दीजिए, 2 जीरो और एक 3 जीरो बैठा दीजिए, 3 जीरो है 96, आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। यही आपका 3 क्वेश्चन फर्स्ट एपिसोड में, सेकेंड एपिसोड में 3 क्वेश्चन रखा है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 साल अभी कंप्लीट हो चुका। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ में आया होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत अच्छा खासा लगता है मेरे भाई, और इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना काम मेरे लिए कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी मार सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा। अगर डिसलाइक मारते हैं ना तो कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम किस जगह पे हुआ, और जिस जगह पे आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसी को हम सोल्व करके आपको उस वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ताकि किस तरीके से बनाया जाता है और कितना आसान है CISI मेथड। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जाते जाते